अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है 1.6 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसमें बेटा चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, इंतहाई अहम चीज़ें हैं। अमूमी तौर पर बच्चे प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक ही टर्म में कंसिडर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास दो अहम चीज़ें आती हैं। वेन एवर यू परफॉर्म प्रैक्टिकल, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन, when you are going to obtain a consistent result, मतलब या तो आपके पास कंसिस्टेंट का मतलब है कि एक जैसे आंसर्स आते जाएंगे। फर्ज करें 10 है, 9.9 आ गया, 9.98 आ गया, 9.91 आ गया, तो ये सिमिलर आंसर्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंट आंसर आ रहे हैं, इसको आप प्रिसीजन में लेते हैं। लेकिन जब आपके पास जो असल आंसर है उसका, एग्जैक्ट आंसर है उसका, अगर आपके पास वो टर्म आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। इसके बारे में हम लास्ट पे जाके ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो मेन चीज जो है वो ये है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास दो टर्म्स आती हैं। एक, या तो आपके पास कंसिस्टेंट वैल्यू आती है या फिर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही होती हैं। इनको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की। हमने लास्ट लेक्चर में एरर्स पढ़े थे कि एरर्स कितनी तरह के होते हैं, लेकिन उसके साथ अनसर्टेनिटी भी थी। मैंने आपको कहा था कि वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे। बेटा अनसर्टेनिटी आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? इट इज एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये असल में डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होता है उसी को आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। जिस तरह आपने मीटर रोड पर के आए हैं, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, तो इसकी अनसर्टेनिटी भी कितनी होगी बेटा? 1 मिलीमीटर। जबकि वर्नियर कैलिपर है, उसका लीस्ट काउंट पड़ा हुआ आपने 0.1 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी क्या होगी बेटा? 0.1 मिलीमीटर। सेम एज इट इज स्क्रू गेज, 0.01 millimeter is its least count, so its absolute uncertainty also will be 0.01 millimeter। यहां मैंने एक मेजरमेंट लिखी है, इस मेजरमेंट में ये जो वैल्यू है इसको आप मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, जो आपने एक्चुअल मेजर की है। और ये इसका क्या होता है बेटा? ये किसी भी डिवाइस के जब मेजरमेंट आप लिखते हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फिजिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसके साथ मेजर वैल्यू के साथ उसका लीस्ट काउंट प्लेस करते हैं। और असल में ये लीस्ट काउंट ही बेटा इसकी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। क्लियर? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट काउंट एंड मेजर्ड वैल्यू। वो सिर्फ लीस्ट काउंट होता है, जबकि इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में आप रेशियो लेते हैं। रेशियो किन की? लीस्ट काउंट एंड मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू की रेशियो को आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हम काउंट करते हैं यहां पे, ये इसका लीस्ट काउंट है, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है, तो लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो आंसर आएगा वो इसकी बेटा क्या होगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। एक इसी की फर्दर आगे टाइप्स है कि परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब ये आपने कहा सिंपल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जैसे ही आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हैं? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम फॉर्मूला वही, LC मींस लीस्ट काउंट, ME मींस मेजर्ड वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपने इसी मेजरमेंट का परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालना है तो क्या करेंगे? उसी टर्म को जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, सो आंसर विल बी 0.4%। तो ये बेटा आपके पास दो तरह की अनसर्टेनिटी थी। इनके बारे में बताना इसलिए मकसूद था कि ये आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल भी होंगी, आज के टॉपिक में भी, और कल जब हम असेसमेंट पढ़ेंगे उसमें भी इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये क्या होते हैं? अब प्रिसीजन क्या होती है बेटा? प्रिसीजन वो मेजरमेंट है जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। मतलब अगर किसी भी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट मेजरमेंट की वैल्यू कम होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, उस मेजरमेंट को आप कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। इज दैट क्लियर? अब जबकि एक्यूरेसी में क्या होता है? एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है? विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जिसमें फ्रैक्शनल कम होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाएगी। सेकंड पॉइंट कि ये डिपेंड किस पे करते हैं? तो प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन
क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेटा क्या थी, लीस्ट काउंट था ना, और लीस्ट काउंट याद रखिएगा बेटा किसी भी डिवाइस की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिसाइज मेजरमेंट किसके बारे में बताती है आपको, किस पे डिपेंड करती है, आपके पास क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट ये डिपेंड करती है किस पे, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल वाली कम होगी उतनी आपके पास रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आती जाएगी। फिर प्रिसाइज मेजरमेंट, इसमें लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट टू ईच अदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका आंसर एक दूसरे के क्लोज आता जा रहा है, जिस तरह 10, 9.8, 9.9, 9.99, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज मेजरमेंट है। जबकि अगर उसका एग्जैक्ट आंसर फर्ज करें वो 20 है, तो ये 20 के करीब तो नहीं आया, तो ये तो प्रिसाइज हुआ, एक्यूरेट तो ना हुआ। तो एक्यूरेट कब होगा, जब आंसर जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब आएगा। जब एग्जैक्ट आंसर आएगा तो एक्यूरेट होगी, जब एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो बेटा वो क्या होगी, प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मैं एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करता हूं, उस से आपको इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। जी बेटा ये देखें, ये डायग्राम आपके पास, इसको आप बुल आई डायग्राम भी कहते हैं। यहां पे आपने ये डायग्राम, इस तरह की पिक्चर्स आपने ओलंपिक्स में देखी होगी कि जहां पे आप, ये आपका मेन टारगेट होता है, इधर टारगेट करेंगे तो आप सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज आपके मार्जिन को, आपके एरोज को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहां पे मैंने मल्टीपल डायग्राम ड्रा किए हैं, शो किया है कि कब प्रिसाइज होगा, कब एक्यूरेट होगा। तो देखें जब कोई शख्स यहां पे टारगेट कर रहा है तो देखें ये रीडिंग ना तो एग्जैक्ट के करीब है ना ही आपस में करीब है, तो मतलब ना तो ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है। तो इसकी एक्यूरेसी भी क्या है, लो है, इसकी प्रिसाइज क्या है, वो भी क्या है, लो है। जबकि इधर आ जाए तो यहां पे देखें मेजरमेंट जो है वो सारी आपस में क्लोज है, लेकिन एग्जैक्ट के क्लोज नहीं है, मतलब इनमें लो एक्यूरेट है बट हाई प्रिसाइज है। ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। जबकि इधर आए, यहां पे रीडिंग एग्जैक्ट के करीब करीब है लेकिन आपस में करीब करीब नहीं है, तो ये हाईली एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज ये नहीं है। इधर आए लास्ट पे, तो ये यहां पे देखें एरोस को, तो ये पॉइंट सारे डॉट्स जो हैं वो एक्यूरेट भी हैं और एक दूसरे के करीब करीब भी हैं, तो ये हाईली एक्यूरेट है, हाईली प्रिसाइज भी है। तो इस तरह से आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर 1.6। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।